हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। मैं जठास, कैसे हैं आप सभी का अभिनंदन है ऑनलाइन डिजिटल क्लास। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की दुनिया में हमने जनरल इंट्रोडक्शन अभी तक कंप्लीट किया है। सबसे पहले ऑर्गन की तरफ हम चले, और सबसे पहला ऑर्गन जो है हमारा, वो है दोस्तों नोज। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आपका जवाब होगा कि नोज के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल बोले तो नाक, और नाक नहीं तो नथुने से हम कहकर चलते हैं। नोज एक ऐसे स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, अगर हम देखें तो दोस्तों ये कुछ इसका जो पार्ट है वो बोन से मिलके बना है, और कुछ इसका पार्ट है जो कार्टिलेज से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे मैं आपके सामने एक नोज बनाता हूं। ये विश्व सुंदरी का नाप तो नहीं है, पर आपसे कम भी नहीं है, उससे भी आप बना सकते हैं। एक सिंपल है, ये एक ऐप बनाई है मैंने, और इसमें कुछ पार्ट्स आपको समझने वाले होते हैं कि बोन कहाँ है और कार्टिलेज कहाँ है। तो समझें, बोन जो होती है दोस्तों, वो इसके अपर वाले पार्ट में होती है, जिसे हम ओस्टियो के नाम से भी बोल सकते हैं, या ओस्टियो जीनस पार्ट भी बोल सकते हैं, या बोनी पार्ट भी बोल सकते हैं। और इसका जो लोअर पार्ट होता है, ये होता है दोस्तों कार्टिलेज पार्ट। क्या होता है? कार्टिलेज पार्ट। इसका मतलब, अगर नोज से अगर क्वेश्चन बात हो या समझने वाली बात हो, तो हम ये कहेंगे कि नोज इज मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बना है? तो आपका जवाब होगा ये ओस्टियो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है दोस्तों? ओस्टियो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। अब ओस्टियो मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि ये तो बोन है, और कुछ पार्ट जो है इसका वो कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होते हैं ये टिश्यू में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। और कार्टिलेज जो है वो कितने प्रकार के हैं? फाइब्रस कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज है, इन सभी की चर्चा कर चुका हूँ। कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, एक प्रकार के, सिंपल भाषा में कहें तो, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं? इजी टू मूव है, मूवेबल है। ठीक है, अब देखिए, आप नाक को सिंपली देख भी सकते हैं, यहाँ से देखेंगे, मूव करेंगे तो आप ये पाते हैं कि घूम पा रहा है। पर यहाँ ऊपर से हम नाक को नहीं घुमा पा रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एग्जैक्टली हमारी बोन है। क्या है? बोन है। बोन का नाम अगर ध्यान रखना हो तो हम सिंपल कह सकते हैं कि हम इसे नेजल बोन के नाम से जानते हैं। कौन सी बोन के नाम से जानते हैं? नेजल बोन के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए आगे की तरफ चलते हैं, कुछ छोटी मोटी जानकारियां और नाक के बारे में समझे। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये जो नोज वाला आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसके आसपास में कुछ बोन्स भी होती है। इसके आसपास में क्या होती है दोस्तों? कुछ बोन होती है। अगर आपकी याद रहे तो वेल एंड गुड है, ना रहे तो इतना ज्यादा लोड ना लें, क्योंकि अभी आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है। आसपास की बोन जिसे हम कह रहे हैं, वो देखिएगा कौन कौन सी होती है। देखिए, ये नोज है हमारा, सिंपल सी बात है। ये हमारे सामने फ्रंटल बोन है, इधर आपकी मैक्सिला बोन है, यहाँ आपकी स्पेनोइड बोन है, इथमोइड बोन है ना। ये कुछ बोन्स है, वोमर बोन है। ये सभी बोन्स होती है जो नियर टू नोज हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहें तो एक सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं इन्हें, बोन ऑफ नोज, या नियर टू, या फिर फेस बोन कह लें, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पूरे क्रेनियल की बात नहीं कर रहा, पूरे क्रेनियम की बात नहीं हो रही है, केवल फेस की बात कर। देखिएगा कौन कौन सी बोन है, आपको कुछ बातें समझिए की कोशिश करिएगा। एक ट्रिक ध्यान रखिएगा कि माई क्या है दोस्तों? माई वेरी फाइन नेजल सेक्टम। क्या याद रखना है? माई वेरी फाइन नेजल सेक्टम। मेरा नाक जो है वो बड़ा सुंदर है, ये कहना चाह रही है ये लाइन। और मेरा नेजल सेप्टम कह लो, चाहे नाक कह लो, कुछ भी कह लो, जैसा आपको ठीक लगे। अब देखिएगा, माई वर्ड जो है वेरी है, फाइन है, नेजल है और सेप्टम है। इन सभी का मतलब कुछ ना कुछ बोन से है। एम, एम की बात करें माई, और ये दोस्तों आपकी जो चिक के ऊपर यहाँ ये दो बोन नजर आती है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो आपका जवाब होगा कि इसे हम मैक्सिला बोन कहते हैं। कौन सी बोन कहते हैं दोस्तों? मैक्सिला। तो वी का मतलब होता है दोस्तों, जिसे हम वॉमर बोन के नाम से जानते हैं। एफ का मतलब होगा, तो आपका जवाब होगा, इसे हम फ्रंटल बोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एन का मतलब होगा, तो ये हमारी नजर बोन खुद हो ही गई है। और नेक्स्ट दोस्तों, सेप्टम में भी हम तीन बोन यहाँ पढ़ने वाले हैं, एस ई पी अलग अलग। एस का मतलब जो होता है दोस्तों, आपका जवाब होगा, इसे हम स्पेनोइड बोन के नाम से जानते हैं।
और नेक्स्ट बात करें ई का मतलब होगा दोस्तों इथमोइड बोन के नाम से जानते हैं। और वही पी, और पी का मतलब होगा दोस्तों पैलेटाइन बोन के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है पैलेटाइन। तो एक तरीके की फेस की बॉन है, और याद करने का एक सिंपल जरिया हमारे सामने है कि माई वेरी फाइन नेजल सेप्टम। और इस प्रकार से आप इन बॉन को रिमेंबर या रिकॉल करके रख सकते हैं। क्लियर बात है, बहुत सिंपल है, चलेगा अगर पॉसिबल है। और हम एक डायग्राम के माध्यम से भी अगर इन्हें देखना चाहें तो हम डायग्राम देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत आसान हो जाए कि जब आप इसे पढ़ने बैठे, देखने बैठे, कौन कौन सी बॉन कहाँ है वो आपको दिख जाए। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिएगा, टोटल जब बोन की बात करेंगे तो हमारे पास में टोटल फेशियल बोन तो 14 है, पर जो मैंने बोन आपको दिखाई है, जो नाम बताए हैं, उनको अगर आप देखना चाहें तो सिंपली देख सकते हैं कि हमने क्या कहा। कुछ नेजल बोन है, पैलेटाइन बोन है, वॉमर बोन है आपकी। अच्छा, मैंडिबल आप सभी जानते हैं कहाँ है, एकमात्र ऐसी हड्डी जो मूवेबल है हमारी बॉडी में, और ऐसी है कि मजबूत भी है, लोअर जो में पाई जाती है, मूवेबल है ना। अच्छा, एक एग्जाम्पल बेहतर याद रख सकते हैं इससे कि मूवेबल इसमें नीचे वाला पार्ट है या अपर वाला। तो हम घर पे क्या करते हैं, आटा पीसते हैं, वो चक्की होती है, तो वहां तो ऊपर वाला पार्ट काम करता है, और मैंडिबल में अपोजिट ध्यान रखना है, यहाँ नीचे वाला है, तोड़ने के लिए खाने को नीचे वाला जो पार्ट है वो दोस्तों काम करता है। ये टोटल आपकी फेशियल बोन होती है, जिन्हें आप देखकर चल सकते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। सभी बोन आपको आसानी से विजुअलाइज हैं, और हर बोन आपको ये दिख पा रही है कि कौन से कलर, इवन कलर तक मेंशन है इस फोटो में, जो देख सकते हैं। चलिए भाई, बॉन्ड के बाद में कुछ और आगे चलते हैं, नाक की कुछ और जानकारियां हम देखते हैं जो जरूरी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेजल सेप्टम क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये देखिएगा, ये रहा आपका नोज किसी भी व्यक्ति का, और जब किसी व्यक्ति का नोज है तो इस नोज के स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ जानकारी पता होनी चाहिए। समझते चलें, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करें। सबसे पहले ये जो बीच में पार्ट नजर आ रहा है, ये जो हड्डी हमें नजर आ रही है, हालांकि हम नेजल बोन कह रहे हैं, पर यही वो हिस्सा है जो नाक को क्या कर रहा है, दो ओपनिंग्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो नाक नंबर में एक है कि दो है, तो ऐसे काउंट मत कर लेना कि एक इधर है और एक इधर है, दो नहीं है, एक ही है। क्या है दोस्तों, एक ही है। तो हम क्या बोलने वाले हैं इसे, आपका जवाब होगा, हम इसे बोलने वाले हैं नेजल सेप्टम। क्या कहने वाले हैं दोस्तों, नेजल सेप्टम हम इसको नाम देने वाले हैं। देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं इसे। ये जो मैं रेड मार्क से डिनोट कर रहा हूं, इसको हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, बोन बताई थी, और नीचे वाला हिस्से को हमने क्या बताया था, कार्टिलेज। बहुत जरूरी बात है ये, क्योंकि कई बार आप पढ़ते हैं और आपको पढ़ाने वाले भी यही कह देते हैं कि नाक जो है वो हड्डी से ही बना है, तरह केवल हड्डी नहीं है, कार्टिलेज। ठीक है बात। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, कुछ और जानकारियां हम बात करते हैं जो आपको ध्यान देकर चल। अब देखिए, नेजल सेप्टम की हम बात करें तो नेजल सेप्टम भी दोस्तों दो है। तो दो नेजल सेप्टम, अरे नहीं, नेजल सेप्टम की ओपनिंग्स दो हैं। एक एंटीरियर नेजल सेप्टम होगा और एक हमारा पोस्टीरियर नेजल सेप्टम। आगे की तरफ, सामने की तरफ जो होगा वो एंटीरियर नेजल सेप्टम होगा, और पीछे की तरफ जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, आपका पोस्टीरियर नेजल सेप्टम। तो दोनों बातें आप क्लियर कर लें, क्या दोनों बातें क्लियर कर लें। नेक्स्ट लिख दीजिएगा एक छोटी सी हेडिंग की नेजल सेप्टम। और नेजल सेप्टम क्या है कि ये वो स्ट्रक्चर है जो नोक का नाक जो है उसका क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है। नेजल सेप्टम टोटल कितने नजर आ रहे हैं, हमें दो नजर आ रहे हैं दोस्तों। एक को क्या नाम दे रहे हैं हम, जो आगे की तरफ है एंटीरियर नेजल सेप्टम, और जो पीछे की तरफ है दोस्तों उसे नाम दिया जा रहा है पोस्टीरियर नेजल सेप्टम। एंटीरियर नेजल सेप्टम दोस्तों जो होता है वो आप, सर आप इतनी देर हो गई कार्टिलेज कार्टिलेज कर रहे हो, ये क्यों नहीं बताते हो कौन सा कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज है क्या, हाइलाइन कार्टिलेज है क्या, कैसा कार्टिलेज। तो ध्यान रहे, जो एंटीरियर पार्ट है, जो एंटीरियर नेजल सेप्टम है, अगर नाम पता करना पड़े दोस्तों तो ये है आपका हाइलाइन कार्टिलेज। क्या होता है, तो आपको ध्यान देकर चलना है कि हाइलाइन कार्टिलेज है, मतलब नाक के आगे वाले हिस्से की बात हो रही है, और पीछा मतलब पोस्टीरियर। और पोस्टीरियर दोस्तों जो पार्ट है वो कौन सा नेजल सेप्टम है, कौन सा है, तो हम कहेंगे कि ये बोनी प्रोमिनेंस है या बोनी पार्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक, ये सोनो, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा यहाँ पे दो टर्म्स होती है दोस्तों,
वो बहुत ज्यादा जरूरी टर्म्स हैं, आपको ध्यान देनी पड़ेगी कौन कौन सी वो टर्म्स। अच्छा, जो नॉज आपको नजर आता है, नॉज में ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं, इनके ऊपर ये आपको जो लेयर स्कीम नजर आती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों, इसे इस जो ये जो लेयर नजर आ रही है स्किन की, इसे हम नाम देते हैं फ्लैसी। क्या नाम देते हैं दोस्तों? फ्लैसी। अच्छा, कई बार एग्जामिनर ने इसे क्या फ्लैसी नाम नहीं देकर एक अनोखा नाम दिया है, उसे क्या बोला जाएगा? तो आपका जवाब होगा, उसे हम बोलकर चलते हैं दोस्तों क्लाई मेला। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लाई मेला के नाम से भी जाना जाता है। क्लाई मेला अगर कभी समझ में नहीं आता हो तो आप ये भी बोल सकते हैं, इसे क्लू मेला भी बोला जाता है ना? क्लाई मेला बोल दो, क्लू मेला बोल दो, बात एक ही है, दिक्कत की बात नहीं है। क्या है तो आपको समझ में आ रहा है, ये जो फ्लैसी पार्ट हमें नजर आ रहा है वो हमें बोलकर चलता है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, एक और यूनिक शब्द होता है दोस्तों, जिसे हम बोलकर चलते हैं ग्लोबेला। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्लोबेला। ग्लोबेला पार्ट क्या है? तो जो नाक है और नाक की जो रूट है दोस्तों, ये जड़ है, ये देखिए नाक है और इसका टॉप वाला पार्ट है, ये क्या है? नाक की रूट है। अभी मैं इसके पार्ट्स आपको बताऊंगा। तो जो रूट ऑफ द नोज है उसे क्या बोला जाता है? ग्लोबेला। तो लिख सकते हैं आप कि रूट ऑफ द नोज। क्या दोस्तों? रूट ऑफ द नोज को किस नाम से जाना जाता है? आपका जवाब होगा कि ग्लोबेला के नाम से जाना। क्लियर है बात? बहुत बेहतर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलें, कुछ और जानकारियां नाक के बारे में ही हम देखकर चलें। देखिएगा कई बार क्या होता है, ये जो नाक है, जो नेजल सेप्टम की मैं चर्चा कर रहा हूं, इस नेजल सेप्टम में क्या हो जाता है? डेविएशन आ जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेजल सेप्टम डेविएशन। नेजल सेप्टम का डेविएशन का मतलब है कि जो नेजल की बोन है दोस्तों, वो क्या हो चुकी है? घूम चुकी है, मूव कर चुकी है, उसे हम क्या बोलते हैं? नेजल सेप्टम डेविएशन, है ना? क्लियर बात है। या फिर कई बार इसे डीएनएस भी बोला जाता है, उल्टा भी बोल दिया जाता है। डीएनएस ये वो नहीं है दोस्तों जो आप बात करें कि डेक्स्ट्रोजन नॉर्मल सलाइन, है ना, ये वो नहीं है। ये क्या है? डेविएटेड नेजल सेप्टम है, ऐसे भी बोलते हैं। अब देखो डेविएटेड नेजल सेप्टम बहुत प्रकार के हो सकते हैं। नाक का घूमना क्या कहला रहा है? डेविएटेड। किसी के नाक के चोट लगती है, यूं हो जाता है। किसी का सी शेप का हो गया, किसी का ई शेप का हो गया, किसी का पी शेप का हो गया। कैसे? बहुत सारे नेजल डेविएटेड सेप्टम हो सकते हैं, जिसमें चुनिंदा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हमने कहा, ऊपर देखना एक बार डायग्राम को, ये हमने कहा स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा नजर आ रहा था हमें नेजल डेविएशन। वही हम यहाँ देख रहे हैं कि इस बार हमें जो पार्ट सीधा नजर आना चाहिए था, जो ऐसा नजर आना चाहिए था, वो कैसे नजर आ रहा है दोस्तों? अब हमें ऐसा नहीं आकर इसके अंदर ये नेजल सेप्टम माना कि ऐसा हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं इसे? तो आपका जवाब होगा कि सी शेप का नेजल सेप्टम हो गया। कौन सी शेप का हो गया दोस्तों? सी शेप का नेजल सेप्टम हो गया। ऐसे ही दोस्तों कई बार नाक की हड्डी एस शेप की बन जाती है किसी इंजरी, किसी ट्रोमा के चलते, तो उसे हम क्या कर देते हैं कि एस शेप का नेजल सेप्टम हो गया दोस्तों। कैसे शेप का हो गया? एस शेप का नेजल सेप्टम हो गया। कई बार दोस्तों बोन जो है बिल्कुल ऐसे राउंड से नजर आती है, तो हम उसे कह देते हैं कि ओ शेप का नेजल सेप्टम बन गया। मतलब बहुत सारे हैं, पर फिलहाल आप 2-3 ध्यान देकर चल सकते हैं जो मस्त इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप ध्यान देकर चलिए। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और, सर अगर किसी व्यक्ति को नेजल सेप्टम हो गया तो इसकी अप्लाइड क्या होने वाली है? इसके डिजीज आप ये बता रहे हैं कि नेजल सेप्टम हो रहा है, नेजल सेप्टम जो है उसका डेविएशन हो गया है, तो इसे ठीक कैसे करा जाए? बोले तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहता होगा? तो देखिएगा एक शब्द है जो आपको ध्यान देना होगा, और शब्द का दोस्तों क्या नाम है? तो आप कहने वाले हैं, उसे हम बोलने वाले हैं सेप्टोप्लास्टी। क्या बोलने वाले हैं दोस्त? सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी का मतलब क्या होगा? तो आपका जवाब ये होगा कि सर्जिकल करेक्शन कर दिया जाए किसके अंदर? डेविएटेड नेजल सेप्टम। क्या बोल रहा हूं दोस्तों? सर्जिकल, ध्यान से सुनिएगा, सर्जिकल करेक्शन ऑफ डीएनएस। डीएनएस का मतलब डेविएटेड नेजल सेप्टम जो है उसके अंदर क्या कर दिया गया? सर्जिकल करेक्शन कर दिया गया। तो ये बात करी आज हमने किसके बारे में? डेविएटेड नेजल सेप्टम के बारे में। छोटा सा वीडियो, छोटी सी जानकारी आपको समझ गई। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।